योग वशिष्ठ से एक एक बहुत ही सुंदर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मतलब सत्य को लेकर, ट्रुथ को लेकर, जो लोग एक्चुअल में सत्य के खोजी हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, उनको ये कहानी सुननी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन कहानी है ये। एक राजा होता है, बहुत ही संपन्न, बहुत ही अमीर। काफी जगह उस राजा के अंडर में आती है, लेकिन राजा के अब बाल धीरे धीरे करके सफेद होने लगते हैं। और इंडिया में ये कल्चर है ही, ये इंडिया में है ही कि जब आपके बाल धीरे धीरे करके सफेद होने लगे तो लोग भगवान की ओर मुड़ जाते हैं, सत्य की तलाश करते हैं। तो वो राजा अपनी रानी से कहता है कि देखो, मेरे बाल अब धीरे धीरे करके ग्रे हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं। अब मुझे सत्य की तलाश करनी चाहिए, मुझे जानना चाहिए कि फ्रीडम क्या है, भगवान क्या है, इन सारी चीजों को। तो वो राजा कहता है कि मैं आज से सारी चीजें त्याग रहा हूं, मेरी अटैचमेंट है तुम्हारे प्रति, मैं तुमको भी त्याग रहा हूं, अपना राजपाट, ये सारी चीजें त्याग कर मैं जंगलों में जा रहा हूँ, फॉरेस्ट में जा रहा हूँ, और वहां पर मैं साधना करूंगा, ध्यान करूंगा। अब जो रानी होती है, जो क्यून होती है, असल में उसका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो उसके फैमिली बैकग्राउंड में वो बचपन से सत्संग में गई है, और वो बहुत अच्छी जो है वो चीजों को जानती है, उसने बहुत अच्छी सेल्फ इंक्वायरी की हुई है, और वो एक इनलाइटेंड औरत होती है, क्यून, जो रानी होती है। तो रानी राजा से कहती है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आ, मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, मैंने बहुत कुछ जाना हुआ, मैं आपको यहीं सिखा दूंगी सारी चीजें। और मैं भी इस चीज का इंतजार कर रही थी। जब आप यंग थे तो आपके अंदर वासनाएं थी, और आप जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस थे, इम्पल्सिव थे। तो वो राइट टाइम नहीं था, लेकिन अब मैं आपको सारी चीजें सिखा सकती हूँ। राजा कहता है कि हंसता है अपनी रानी पर और कहता है कि एक औरत मुझे क्या सिखा सकती है, क्या बता सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को जाना ही होगा, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। और ये जो है वो आ, उसने अपने मिनिस्टर्स गिना दिए कि ये तुम्हारी इसमें हेल्प करेंगे, अब राजभार तुम संभालोगी। तो राजा जो है वो निकल जाता है, ठीक है, चला जाता है। टाइम बीतता है। जो रानी है, मैंने बताया जैसे रानी एक इनलाइटेंड सोल होती है, और वो क्या करती है, वो एक मेडिटेशन में बैठती है। और जब मेडिटेशन में बैठती है तो अपने सूक्ष्म शरीर से वो पता लगाती है, घूमती है कि राजा आखिर कहाँ गया है। तो देखती है कि राजा जो है वो एक एक झोपड़ी के नीचे तपस्या कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान कर रहा है। तो वो क्या करती है कि एक साधु का भेष लेके वहां पर जाती है, और कहती है कि साधु का भेष लेके जाती है, और राजा से कहती है कि मुझे तुम्हारी तपस्या से खुशी मिली, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ। तो वो राजा जो है वो खुश हो जाता है, और कहता है कि मुझे भी किसी टीचर की तलाश थी और आप आ गए हैं। अब वो जो साधु है, जिसने भेष ले रखा है, रानी ने ही जो है वो साधु का भेष ले रखा है, वो साधु कहता है कि लेकिन अभी तुम्हें और भी अटैचमेंट अपनी खत्म करनी है। अभी तुम इस ये जो तुम्हारी हट है, इसमें और महल में कोई फर्क नहीं है, तुम अभी इस हट से अटैच हो, ये जो तुम्हारी झोपड़ी है तुम इससे अटैच हो, तुम्हें ये भी त्यागनी पड़ेगी। राजा कहता है मैं फ्रीडम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो राजा उस झोपड़ी को जला देता है। फिर साधु कहता है कि नहीं, अभी भी तुम्हारी अटैचमेंट है इन कपड़ों से। राजा इन कपड़ों को फाड़ के फेंक देता है, वो बिल्कुल निर्वस्त्र, नग्न हो जाता है। कहता है लो, अब क्या करना पड़ेगा। तो वो साधु कहता है कि नहीं, अभी भी तुम्हारी अटैचमेंट है इस शरीर से। तो राजा कहता है मैं इस शरीर को भी जला के फेंक दूंगा। तो राजा इस शरीर को जलाने के लिए जा रहा होता है, फेंकने के लिए जा रहा होता है, बर्न करने के लिए। तो तभी साधु रोक देता है कि नहीं, देखो शरीर से कोई आपत्ति नहीं है, बस तुम्हें इससे अटैच नहीं होना। शरीर तो एक बहुत अच्छा माध्यम है, इसको तो संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू तुम्हें मुक्ति मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। लेकिन देखो जरा, जब तुम सो रहे हो तो तब भी शरीर नहीं होता, क्या तुम तब भी मुक्त होते हो? और मरने के बाद भी जो है वो हमने देखा है कि इंसान मर जाता है, लेकिन फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिलती, उसका शरीर तो खत्म ही हो गया।
तो राजा कहता है कि तो मैं करूं क्या? तो वो साधु कहता है तुम्हारा जो बंधन है वो तुम्हारे मन में है, तुम्हारे माइंड में है। ये माइंड ही है जो अटैच्ड है चीजों से, तुम्हें इस पर वार करना पड़ेगा। ये माइंड ही है जो तुम्हारी रानी से अटैच्ड है, तुम्हारे इस ये जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारा शरीर है, सारी चीजों से जो अटैच्ड है वो तुम्हारा मन ही है। ये तुम्हारा मैं जो है, मैं, ईगो, मेरा। ये देखो, ये मैं कहां से आ रहा है, ये मैं का विचार, ये विचार कहां से आ रहे हैं? इन विचार के सोर्स पर लौटो। राजा ने कहा ये बात तो मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई। मैं तो हमेशा यह क्रिया कर्मों कांडों में बाहर परमात्मा को ढूंढने में हमेशा लगा हुआ था। तो वो साधु कहता है कि ये इंक्वायर करो, ये जो विचार है, ये जो मैं है, ये सारी चीजें कहां से आ रही है? तो राजा जब इंक्वायर करता है तो उसको एक ब्लैंक स्टेट दिखती है, एक स्टेटलेस स्टेट दिखती है, और राजा उसमें ठहर जाता है और काफी समय के लिए उस स्टेट में ब्लिसफुल, आनंदित हो जाता है और काफी टाइम तक उस स्टेट में रहता है। और जो राजा है वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई गॉट द फ्रीडम, मुझे फ्रीडम मिल चुकी है, अब से ज्यादा मैं कुछ हो ही नहीं सकता। यही है एब्सोल्यूट चीज, यही है गॉड, यही है पीस, यही सब कुछ है। तो जो साधु है वो जो है वो फाइनली वो साधु जो है वो आ, अपने असली रूप में आ जाता है, यानी कि रानी के रूप में आ जाता है। और राजा ये देख के बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो जाता है, और वो रानी कहती है मैं तुम्हें यही सिखाना चाहती थी, मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी कि असली मुक्ति जो है वो वो मन को, नो माइंड में है। असली मुक्ति जो है वो मन के परे जाने में है, विचारों के परे जाने में है। दिस इज रियल फ्रीडम, दिस इज एब्सोल्यूट फ्रीडम, और बाकी सारी चीजें झूठ है। तो योग वशिष्ठ में अगर आप समरी देखोगे तो यही समरी है। अद्वैत वेदांत के बारे में इसमें बात की गई है योग वशिष्ठ में कि ये जो संसार तुम देख रहे हो, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, ये संसार है ही नहीं, फ्रीडम है ही बस यही है, इस वक्त है, कहीं खोई हुई नहीं है। ये संसार जो है ना वो है ना वो रहेगा, ये तुम्हारे मन का ही, तुम्हारे विचारों से ही बना हुआ है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और क्या आपको स्टोरी से अच्छा लगा, आपको कुछ जानने को मिला? लास्ट में जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर, जो मैं ये नंबर बोल रहा हूँ, 9773529489 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।